Hello guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do MCQ questions of class 10th, chapter 10th, areas related to circles. Here's our first question. Perimeter of a sector of a circle whose central angle is 90 degree and radius 7 centimeter is. ठीक है, तो पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं एक सर्कल का. अब सेक्टर क्या होता है? कोई भी दो रेडियस के बीच का डिफाइंड एरिया, इसको सेक्टर कहेंगे. ठीक है, इसको सेक्टर कहते हैं. अब ये पूछा हमसे इसका पेरीमीटर, हम इसका पेरीमीटर बताना है. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. अब हमें दिया हुआ है रेडियस कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर, तो दोनों ही 7 होंगे. और हम सब ये आर्क की लेंथ ऐड करेंगे इन दोनों रेडियस में, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा. ठीक है, कैसे होगा? पेरीमीटर का क्या आएगी वैल्यू? इन दोनों रेडियस, मान लीजिए O है, ये A है, B है, तो हमें आर्क A और B, आर्क को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आर्क का रिप्रेजेंटेशन. तो आर्क A और B की लेंथ कैसे निकालेंगे? आर्क को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने. अब इस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा? 2 पाई r थीटा डिवाइड बाय 360. थीटा इसमें क्या दिया हुआ है हमें? 90 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, तो मतलब रफली कुछ ऐसा होगा वो आर्क. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. ठीक है, तो फिर हमें 90 डिग्री दिया हुआ है थीटा. थीटा क्या होता है? एंगल. ठीक है, हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है उसको थीटा कहते हैं. तो फिर अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. 2 पाई इंटू आर, आर क्या होता है? रेडियस 7 इंटू थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाय 360. ठीक है, अब 90 360 को काट देगा 4 बार में, ये कट गया 2, और ये कितना होता है? पाई कितना होता है? 22/7. 22/7 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 11 आ गया. मतलब हमारे आर्क की लेंथ कितनी आई? हमारे आर्क की लेंथ आई 11 सेंटीमीटर. ठीक है, आर्क की लेंथ आई 11 सेंटीमीटर. अब हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो हमें 7 + 7 + 11 करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आएगा. क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. अब हम सारी साइड्स के जितनी भी लेंथ हमें दी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन में हमें रेडियस की लेंथ 7 सेंटीमीटर दी हुई है और हमने आर्क की लेंथ निकाली, कितनी आई? 11 सेंटीमीटर. अब हम जब इन तीनों लेंथ्स को ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 7. 2 × 7 क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 रेडियस है. ठीक है, तो 2 कर दिया मैंने इंटू, प्लस आर्क की कितनी लेंथ है? 11 सेंटीमीटर आई आर्क की लेंथ. हमने फॉर्मूला जब अप्लाई किया तो फिर पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ गई? 14 + 11 25 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट. गाइस, करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. कह रहा है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें एक कंडीशन पता होनी चाहिए. ये मैंने एक स्क्वायर बना दिया. अब इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? कि एक स्क्वायर की जितनी भी साइड्स हैं उनको टच करते हुए एक सर्कल बनना है, कुछ ऐसे. ठीक है, अब ये जो सर्कल का रेडियस होगा, और ये जो स्क्वायर की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? स्क्वायर के एक साइड की लेंथ हमें कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर दी है ना. स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर, तो हमें 10 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है. अब इसका जो इंस्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है वो स्क्वायर की लेंथ के हाफ होता है. जो भी ये सर्कल होगा जो एक स्क्वायर की चारों साइड्स को टच करते हुए स्क्वायर के अंदर बनेगा, तो उसका जो रेडियस होगा वो स्क्वायर की साइड के हाफ होगा. मतलब 10/2 = 5 सेंटीमीटर. तो यह मुझे रेडियस मिल गया. ये रिलेशन आपको याद रखना है कि रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, तो अब मैंने ये, मुझे रेडियस मिल गया. अब एरिया निकालना कितना आसान है. इसका एरिया मान लेते हैं A है, कैपिटल A है, से मैंने इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पाई r². अब पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7. अब हमसे पाई के टर्म्स में पूछा है तो इसको हम पाई में ही रहने देंगे. ठीक है, तो पाई r² कितना, r कितना निकाला मैंने? 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 25. तो कितना आ गया मेरा एरिया? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट. चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 72 सेंटीमीटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7 देन डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर इज. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पहले हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं. ये बना लिया मैंने एक सेमी सर्कल, क्योंकि दिया हुआ है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ऐसा ही दिखता है. मैंने मिड पॉइंट मान लिया इसका O, और ये मान लिया A
पॉइंट और ये मान लिया बी। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब आर्क की लेंथ, पेरीमीटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर्क की लेंथ, आर्क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी, उसके ऊपर ऐसे आर्क की लेंथ प्लस ये, इसको मान लीजिए आर और आर, रेडियस मान लीजिए एक सर्कल का, तो ये हो जाएगा 2r। और ट्वाइस ऑफ रेडियस किसके बराबर होता है? आर मान लीजिए रेडियस है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है डायमीटर के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डायमीटर के बराबर आ जाएगी। प्लस अब ये आर्क की लेंथ हमने लगाना सीखा है अभी। आर्क की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर थीटा बाय 360। अब थीटा यहाँ पे क्या है? अब जब स्ट्रेट लाइन है तो उसका थीटा क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब आर्क की लेंथ हम निकालते हैं। आर्क की लेंथ अगर मैं 2 और r को एक साथ लिख दूं तो फिर मैं d लिख सकता हूं उनको, तो d इंटू पाई इंटू ये 2 और r को मैंने एक साथ लिख दिया तो d लिख दिया उनकी जगह, पाई इंटू थीटा क्या हुआ? 180 है ना, और डिवाइड बाय 360। 180 से 360 चला गया 2 बार में, और पाई बाय 2 तो कितना आ गया? 11/7। तो आर्क की लेंथ हमारी कितनी आ गई? आर्क की लेंथ आ गई 11/7d। ये आ गई हमारी आर्क की लेंथ, तो यहाँ रख देंगे 11/7d। अब कितना सिंपल है, हमें बस d निकालना है। इसमें हमें पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? 72 सेंटीमीटर, और हमें d निकालना है। मतलब d क्या है? यहाँ पे डायामीटर है जो हमसे पूछा गया, प्रोटेक्टर का डायामीटर। ठीक है, इस पूरी लेंथ को हम डायामीटर कह रहे हैं। तो फिर डायमीटर निकालते हैं। डी कॉमन ले सकता हूँ मैं, एक वेरिएबल है डी, उसको कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा? 11/7 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 18/7। 72 इज इक्वल टू डी इंटू 18/7। ये इससे कितने बार में चला जाएगा? 4 बार में। 18 72 को 4 बार में काट देगा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 को उस तरफ, तो डी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली करेक्ट। ये गाइस करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड सर्कुलर फील्ड्स आर इक्वल इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 484 मीटर स्क्वायर देन डायमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड इज। ठीक है, तो पहले तो हमें एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए। ये बना लिया। अब ये एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया हमें गिवन है 484 मीटर स्क्वायर। एरिया इसका गिवन है 484 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका डायमीटर निकाला है, एक सर्कुलर फील्ड का डायमीटर। इन दोनों का पेरीमीटर से इक्वल है। पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसका भी फिगर ए का इज इक्वल टू फिगर बी का। इसका क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स 2πr। सर्कमफेरेंस को ही, इसकी एक ही साइड होती है सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो फिर इसकी जो साइड है सर्कमफेरेंस, उसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? 2πr से। ठीक है, तो पहले देखते हैं। एरिया हमें गिवन है स्क्वायर का, स्क्वायर ए का हमें एरिया गिवन है। ए का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? ए स्क्वायर। एरिया जब भी हमें किसी स्क्वायर का एरिया निकालना होता है तो किस फॉर्मूला से निकलता है? ये जो साइड होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमें यहाँ से एरिया के फॉर्मूला से साइड की लेंथ निकाल सकता हूँ। तो क्या होगी? साइड की लेंथ हो जाएगी 22। यहाँ मैंने दोनों तरफ अंडर रूट लगाया तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। तो मेरे ए या फिर साइड की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है कि इसका फिगर ए का और फिगर बी का पेरीमीटर इक्वल है। तो उससे क्या समझते हैं? देखिए, फिगर ए का क्या पेरीमीटर होगा? 4a। सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर ये भी ए है तो ये भी ए है, 4 साइड्स हैं, इन चारों का सम। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? सर्कमफेरेंस 2πr। अब हमसे उसने डायमीटर मांगा है। मान लेते इसका रेडियस था r, तो इसका डायमीटर क्या होगा? 2r, क्योंकि रेडियस का हाफ या फिर डायमीटर रेडियस का हाफ होता है ना। डायमीटर का अगर मैं हाफ कर दूं तो रेडियस मिल जाएगा मुझको, है ना। तो फिर यहाँ पे मैं 2r कर सकता हूँ। 2r को मैं d मान लेता हूँ। 2r को मैं d मान सकता हूँ ना इस रिलेशन से, 2r। तो मैं यहाँ पे मैंने 2r को एक साथ रख लिया, तो ये d है 4a। अब a की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई? 22 सेंटीमीटर। इसको इसकी जगह अब d सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अब हम, d। अब पाई की क्या वैल्यू होती है? 22/7। इसकी जगह मैं 22/7 लिख सकता हूँ। और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 22 सेंटीमीटर मैंने निकाल लिया यहाँ से, 22। और 22 कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 का, तो d क्या आ गया? d की वैल्यू आ गई 28
सेंटीमीटर, मतलब डायामीटर इसका क्या है 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली करेक्ट। ओके गाइस, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज 14 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर इज। ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक रिलेशन देखा था कि पेरीमीटर इज इक्वल टू डी और 11/7 + 1, ये हमने देखा था एक रिलेशन। ठीक है, तो इसी में बस डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पेरीमीटर डी की वैल्यू क्या है 14, 11/7 कितना होता है 18 / 7, 7 से ये चला गया 2 बार में, तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। यहाँ इसका पूरा डिराइव भी कर सकते हैं हम। ये एक रफ मैंने सेमी सर्कुलर बना लिया, इसका डायमीटर मान लिया डी। ठीक है, और ये आर्क कितनी हो गई ए बी, ए से बी मैंने एक पॉइंट माना, तो आर्क ये होगी। ठीक है, तो अब पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स कैसे होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो एक साइड डी भी है, डायमीटर भी एक साइड है, प्लस ए बी क्या है आर्क है ना, तो वो भी एक साइड है। ठीक है, तो अब हम इसका डिराइव करके देखते हैं एक बार। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा, तो पेरीमीटर कैसे निकल सकता है इसका, पेरीमीटर निकल सकता है डी प्लस ए बी, ऐसे। ये भी क्या है हमारा आर्क है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू डी। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। अब मैं डायमीटर को ट्वाइस ऑफ रेडियस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 और r को मैं एक साथ लिख के क्या लिख सकता हूँ d लिख सकता हूँ। अब जब भी एक सेमी सर्कुलर होता है तो उसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री, उसके आर का एंगल 180 डिग्री होता है, तो d कॉमन ले सकता हूँ मैं 1 प्लस ये d है, यहाँ पे भी d है, मैंने d कॉमन ले लिया, तो थीटा कितना है 180 / 360 × पाई कितना है 22/7, 22/7 है, ये चला गया 2 बार में और ये चला गया 1 बार में, तो d की वैल्यू क्या आई या पेरीमीटर की वैल्यू क्या आई d 1 + 11/7। ठीक है, अब मैंने सिंपली बस d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 14, मेरा आंसर आ गया 36। ऑप्शन नंबर बी इज कम्प्लीटली करेक्ट। गाइस, करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6th। कह रहा था द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये बना लिया मैंने एक सर्कल। अब लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा, ये रफली एक लार्जेस्ट स्क्वायर होगा जिसकी साइड्स स्क्वायर के आउटर लाइन से टच कर रही हूँ। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, इस सर्कल का रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है ये जो स्क्वायर है ABCD, हमें बताना है एरिया ऑफ ABCD क्या होगा। तो अगर हमें कोई भी एक लेंथ मिल जाए तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, मतलब एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब कोई भी साइड का स्क्वायर। तो मान लेते हैं एक साइड AD स्क्वायर के बराबर होगा, तो मुझे AD की वैल्यू चाहिए। अब कैसे आएगी, ठीक है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है, हमें दिया हुआ रेडियस 12 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट से भी 12 सेंटीमीटर होगा, इस पॉइंट से भी, क्योंकि रेडियस तो हर पॉइंट पे डिफाइंड होता है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी अगर 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी 12 सेंटीमीटर होगा। बी से भी, ये मान लीजिए सेंटर है O, तो B से भी O का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो बीच में एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो फिर हमारे पास AO की लेंथ है और OD की लेंथ है, तो हम AD की लेंथ निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इस कंडीशन को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। ये अब मेरे पास AO की लेंथ है ADO, AO की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और इसकी भी 12। तो फिर हमें हाइपरटेन्यूस, मतलब इसके लिए ये हाइपरटेन्यूस ही हुआ। अभी हाइपरटेन्यूस की अगर मुझे लेंथ मिल जाए तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा और मेरे पास एरिया आ जाएगा स्क्वायर का पूरे। ठीक है, तो करते हैं। हाइपरटेन्यूस की लेंथ कितनी होगी AD स्क्वायर, हम एग्जैक्टली स्ट्रेट निकाल सकते हैं। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ये AD स्क्वायर हमें बाद में भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी
12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, सिंपल। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो AD स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ गई? AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 12 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। गाइस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड अ सर्कल इज इक्वल देन रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 4a। सम ऑफ ऑल साइड्स को हम पेरीमीटर कहते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा? 4a इज इक्वल टू क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr, सर्कमफेरेंस के बराबर होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ से a और r का रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर आप a को r के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इज इक्वल टू πr/2। ठीक है, अब मैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या कर सकता हूं? एरिया ऑफ स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होती है a स्क्वायर, मतलब ये a की जो भी वैल्यू आई है इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो मुझे एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? πr/2 का होल स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की क्या वैल्यू होती है? πr²। अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को एरिया ऑफ स्क्वायर से डिवाइड करूं तो मुझे इन दोनों के एरिया का रेशियो मिल जाएगा, है ना? अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर को एस से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एरिया ऑफ सर्कल πr²। ठीक है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? अभी मैंने आपको दिखाया कि हम जो स्क्वायर की एच की जो लेंथ है या साइड की जो लेंथ है उसको हम a इज इक्वल टू πr/2 r के टर्म्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर a स्क्वायर मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका स्क्वायर मतलब π² इंटू r² मल्टीप्लाई बाय, अभी नीचे डिवाइड में 4 आ जाएगा तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब r² से r² कट गया, पाई से π² कट गया, है ना? तो क्या आ गया? 4/π। अब 4/π की क्या वैल्यू होती है? 4/π की वैल्यू होती है 14/11। मतलब एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो रेशियो आएगा जब उन दोनों का पेरीमीटर इक्वल है तो वो होगा 14/11। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज कम्प्लीटली करेक्ट। ले करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है अ स्टील वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द सेम वायर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल देन सर्कमफेरेंस इज। ठीक है, तो देखिए पहले एक वायर थी जिसको एक स्क्वायर की शेप में फॉर्म कर दिया गया, फिर उसी वायर को एक सर्कल की शेप में फॉर्म कर दिया गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सर्कल की पेरीमीटर है या फिर बेसिकली सर्कल का सर्कमफेरेंस ही पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है या फिर जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू क्या होगी? अब देखिए जो वायर का मटेरियल और जो पूरी लेंथ थी वो तो सेम ही रही, हमने बस उसकी शेप बदल दी, है ना? लेंथ तो सेम ही रही, तो जो स्क्वायर का जो पेरीमीटर आएगा वही जो पेरीमीटर है सर्कल का उसके बराबर होगा। मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल देंगे तो वही हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? हमें एरिया दिया हुआ है a² इज इक्वल टू 121। और ये मैंने a² क्यों किया? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मान लीजिए साइड है a तो a का स्क्वायर एरिया होता है। तो a की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 11 का स्क्वायर कर दूंगा, या फिर दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट लगा दूं तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब 4 साइड होती हैं स्क्वायर में, a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब 4a। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4a। अब 4a है, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 11 सेंटीमीटर, तो हो गया 44 सेंटीमीटर। अब ये जो स्क्वायर का पेरीमीटर आया 44 सेंटीमीटर, ये जो सर्कल है इसी के सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज कम्प्लीटली करेक्ट।
चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक बड़ा सर्कल, मान लीजिए इसका रेडियस है r, कैपिटल R। ठीक है, और सिमिलरली इसका जो पूरा जो एरिया है इस कैपिटल R वाले रेडियस वाले सर्कल का, इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर। और इसका एरिया किसके बराबर है, इसका एरिया एक सर्कल है जिसका रेडियस है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसका रेडियस R1 मान लीजिए 40 सेंटीमीटर है, उसके प्लस एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इसको R2 मान लीजिए। तो जो कैपिटल R का जो एरिया है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। तो इससे हमें इसका डायामीटर बताना है। तो क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब पाई पाई कैंसिल कर सकते हैं हम, तो कैपिटल R की क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट R1 स्क्वायर मतलब 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल R की क्या वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 41। इसको कब करेंगे तो क्या आएगा, 1600 होगा, 40 का स्क्वायर ये होगा, और अगर आप 9 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या आएगा 81। अब जब आप इसको करेंगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1681, ये आएगा अंडर रूट में। अब जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 41 सेंटीमीटर के आसपास आता है, 41 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब हमें डायमीटर चाहिए, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 2 ज़ा 8 और 1 2 ज़ा 2, तो मतलब डायमीटर की क्या वैल्यू हो गई 82 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर 20 राइट। ये गाइस करते हैं हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक सर्कल है मान लीजिए C1 और दूसरा सर्कल है C2। ठीक है, इन दोनों का जो सर्कमफेरेंस है C1:C2 ऐसा हम देख सकते हैं। C1:C2 किसके बराबर है 2/3। तो हमें इनके एरिया की वैल्यू क्या होगी, C1 का एरिया क्या होगा, C1 का एरिया होगा पाई, मान लेते हैं इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R2 का स्क्वायर, यही होगा इनके रेशो ऑफ एरिया भी, है ना। तो फिर पाई पाई तो कट जाएगा, तो फिर ये रेशो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, R1 और R2 के रेशो के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब इन R1 और R2 का रेशो भी आप देख सकते हैं। अगर C1 की क्या वैल्यू होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C1 क्या होगा 2 पाई R1, है ना, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल C2 क्या होगा 2 पाई R2, है ना। 2 पाई कट जाएगा, तो R1 और R2 का रेशो में क्या मिला 2:3। अब हम 2:3 का ही अगर स्क्वायर कर दें तो हमें एरियाज ऑफ सर्कल C1 और C2 भी मिल जाएगा। तो सर्कल के एरिया का स्क्वायर क्या होगा 4/9, तो मतलब एरियाज ऑफ द सर्कल्स इज इन 4/9 रेशियो। लाइक द कंटेंट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।